नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, लगातार जैसे कि जेके अपडेट भी आपको जानकारी दे रहा है, जो भी हालात बनते जा रहे हैं चुनावों को लेकर, विशेषकर अगर बात करें तो अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट, जो कि एक बहुत हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट जो है बन चुकी है। यहाँ पर जहाँ नेका ने मियां अल्ताफ़ के नाम का ऐलान किया, तो उसके बाद से बीजेपी की तरफ से भी ये माना जा रहा था कि आज वो अपने प्रत्याशी का ऐलान कर सकते हैं और एक जो ब्यूरोक्रेट्स है उसके नाम का ऐलान बीजेपी की तरफ से हो सकता है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है, जो अभी कुछ ही देर पहले, जो कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं ताज मोहिउद्दीन, उन्होंने एक पत्रकार वार्ता कर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा कि अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट से गुलाम नबी आज़ाद जो है वो चुनाव लड़ेंगे। हालांकि गुलाम नबी आज़ाद का गृह क्षेत्र अगर बात करें तो वो सीट डोडा की सीट पर अधिक प्रभाव है उनका, लेकिन उसके बाद अब जिस प्रकार से ये कहा जा रहा है कि वो लोग अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी। वर्मा जी, जिस प्रकार का यह घटनाक्रम बन रहा है अनंतनाग सीट पर, आज अगर हम कहें तो पूरे नॉर्थ इंडिया की नज़र बनी हुई है कि इस सीट पर क्या होने जा रहा है। हालांकि भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन जिस प्रकार से गुलाम नबी आज़ाद चुनाव मैदान में उतर आए हैं, ऐसे में अब आपको क्या लगता है कि क्या भाजपा भी अपना प्रत्याशी उतारेगी जहां हाथ पीछे खींचेगी? देखिए, एक दाग देलवी का शेर है कि खूब चिलमन से लगे बैठे हैं, छिपते भी नहीं और सामने आते भी नहीं। ये कल तक की बात थी दाग देलवी के शेर की, लेकिन आज वो खुलकर सामने आ गए हैं। सवाल यह है कि जिस प्रकार आज़ाद साहब का नाम आया, और कल तक ये था कि वो जो विपक्षी मोर्चा बनाने की कवायद में थे, सज्जाद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अल्ताफ़ ठाकुर के बुखारी के साथ मिलकर, तो तब लगने लगा था कि ये कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे तैयारियां चल रही हैं। लेकिन हैरानगी सबसे ज़्यादा बात है जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में की, वही बात कि बीजेपी की ओर से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो एक नौकरशाह को, वो अपनी पार्टी के कार्यकर्ता की बजाय एक नौकरशाह पर भरोसा ज़्यादा कर रहे हैं अभी भी, इसलिए कि अभी तक स्थिति साफ नहीं है। लेकिन इस बीच जो नया एक धमाका आज़ाद साहब की जो पार्टी प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, उनकी तरफ से जब ऐलान किया गया कि गुलाम नबी आज़ाद खुद चुनाव मैदान में उतर रहे हैं, और जबकि उनका ना वो कर्म क्षेत्र है ना गृह क्षेत्र है। सबसे बड़ी हैरानगी की बात यह है, चिनाब वैली से उठते उसकी सरूरी की जगह, जीएम सरूरी की जगह, तो समझ आता ठीक है भले सा उनका गृह गांव है तो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन ये सबके लिए एक अप्रत्याशित घटना है कि गुलाम नबी आज़ाद अनंतनाग रजौरी सीट से लड़ रहे हैं, उस सीट से जहां पर 84% मुस्लिम है और बाकी 26% के करीब हिंदू लोग मतदाता हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी चंक है वो दो कम्युनिटी का है, पहाड़ी कबीले और गुजर बकरवाल समुदाय का। अगर गुजर बकरवाल समुदाय की बात करें, आपको मालूम है कि 2 दिन पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो गुजरों के बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं, उत्तरी कश्मीर से कंगन से आते हैं, उनकी अपनी एक ज़ियारत है जो कि औकाफ के अंडर नहीं है, उनको तैयार किया गया। सूत्र ये भी बता रहे हैं उनके करीबी कि वो तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला ने दबाव डाला कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। वो चुनाव मैदान में आए, लेकिन उनका एक वोट बैंक प्लस लेके वो चल रहे हैं। उनका गुजरों में एक खासा असर माना जाता है। और जिस नौकरशाह की बात कर रहे हैं वो भी उसी समुदाय, गुजर बकरवाल समुदाय से आते हैं। दोनों में बुनियादी फ़र्क यह है कि मियां अल्ताफ़ का लोगों के साथ एक व्यापक कनेक्टिविटी है, जनसंपर्क उनका व्यापक है। वो उदाहरण जिस नौकरशाह की बात कर रहे हैं आप, उनके लोगों के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं है। ये हमने सेक्रेटरीट से ही पता किया, जो कि आजकल वो सेक्रेटरीट में प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे थे वो, और छुट्टी पे चल रहे हैं, नई दिल्ली में बैठे हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि बीजेपी उनके नाम का ऐलान करे या क्या करे, अभी एक संशय की स्थिति बनी हुई है। आज़ाद की जहाँ तक बात करें, गुलाम नबी आज़ाद के लिए हम समझते हैं कि उनका चुनाव में खड़ा होना, सिर्फ एक चीज़ साफ तस्वीर दिखती है अभी तक कि वो किस पार्टी के वोट काटेंगे। वो वोट काटने से ज़्यादा उनकी सियासी जो हैसियत है इस सीट पर फिलहाल
हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देती। वर्मा साहब, जिस सीट की आप बात कर रहे हैं, अनंतनाग रजौरी सीट, इसी सीट पर ऐसा माना जा रहा है कि पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती भी चुनाव मैदान में उतर सकती हैं। हालांकि उमर अब्दुल्ला ने साफ किया है, आज कहा है कि महबूबा मुफ्ती यानी कि पीडीपी जो है इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, ऐसे में वो नेका के प्रत्याशियों के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगी, उन्हें इस बात का विश्वास है। तो ऐसे में आप क्या मान रहे हैं कि क्या अभी भी पीडीपी के चुनाव मैदान में उतरने की कोई संभावना है, जब अब गुलाम नबी आज़ाद चुनाव मैदान में उतर चुके हैं? क्योंकि अल्ताफ़ बुखारी की पार्टी और गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी दोनों ने ये डिसीजन किया है कि वो एक दूसरे के खिलाफ अपने प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। ऐसे में अल्ताफ़ बुखारी के वहाँ से चुनाव लड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। तो अब क्या पीडीपी भी एनसी के फेवर में जाएगी या अपना अलग से उम्मीदवार उतारेगी? देखिए, हमें लगता है कि अब स्थितियां बदली हैं गुलाम नबी आज़ाद के उतरने के बाद। जो हमारे सूत्र पीडीपी के करीबी वो बता रहे हैं कि महबूबा शायद बैकआउट करे और अपनी जगह महबूब भी को उतार सकती हैं। वो साउथ कश्मीर से आते हैं। महबूब पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे, बाद में पीडीपी में चले गए। और हालांकि उनका भी अगर कहा जाए कि उनका बहुत ज़्यादा व्यापक कनेक्टिविटी नहीं है लोगों से, लेकिन उनको उतारा जाता है सिंबॉलिक तौर पर, क्योंकि महबूबा इस माहौल में, अभी महबूबा भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आखिर बीजेपी का ये गुलाम नबी आज़ाद प्रॉक्सी कैंडिडेट है या फिर बीजेपी अपना कैंडिडेट देती है। ये अभी एक बहुत बड़ा सवाल है लास्ट टकेगा कि क्या गुलाम नबी आज़ाद प्रॉक्सी हैं, क्या गुलाम नबी आज़ाद इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, या बीजेपी अपना जो नौकरशाह की बात कर रहे हैं, हो सकता है नौकरशाह का ऐलान करे या अपने पार्टी कैडर में से किसी को लाने की कोशिश करे। हालांकि उन्होंने कोशिश एक और जो गुजर समुदाय से आईएएस अधिकारी आते हैं उन पर भी उन्होंने कोशिश की थी लेने की ऑन बोर्ड, लेकिन बात बन नहीं पाई। हम हाँ इतना जरूर कहेंगे कि पीडीपी कैंडिडेट लाजमी तौर पर उतारेगी, जो अभी तक पीडीपी के सूत्र बता रहे हैं, लेकिन शायद महबूबा मुफ्ती चुनाव में ना खड़े हों और वो किसी को उतार सकते हैं। आपने इसीलिए कि महबूबा मुफ्ती को मालूम है कि अल्ताफ़ बुखारी जो है, चूँकि कल तक पीडीपी में रहे, मुफ्ती साहब के बेहद खासम खास रहे, उद्योगपति हैं, सबको मालूम है, अंबानी के करीबी हैं, गुजरात में उनके कारोबार हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, और वो उन्होंने जिस प्रकार अपने चुनाव को लड़ा था श्रीनगर में, सबको मालूम है, और उनका इन्फ्लुएंस साउथ कश्मीर में भी है। तो ये महबूबा मुफ्ती पीडीपी अच्छी तरह जानती हैं कि इस लड़ाई में, इस बवंडर कहेंगे, ये घमासान है। कल जो हेडिंग लगाया इस बवंडर में अगर पीडीपी अपना प्रत्याशी उतारती है तो फिर इंडिया गठबंधन कहाँ बचा? फिर तो इंडिया गठबंधन टूट गया जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये वो सेम स्थिति है जैसे वेस्ट बंगाल में ममता ने सब जगह कैंडिडेट उतारे हैं, कांग्रेस भी उतारी है। फ्रेंडली कहेंगे, ये फ्रेंडली हमारा मुठभेड़ है, तो मतलब उस चीज़ को तो कोई अहमियत देने को तैयार नहीं है। सवाल सबका ये है कि हमारा वजूद बचेगा या ख़त्म होगा। ये चुनाव कई मायनों में खास होने जा रहा है, और ख़ास तौर जैसे आपने कहा ये हाई प्रोफाइल सीट, एक तो 5 अगस्त 2019 के बाद होने जा रहा है लोकसभा चुनाव पूरे देश में, ख़ास तौर से हमारे जम्मू कश्मीर में। दूसरा ये है कि ये सीट के परिसीमन इस तरीके से किया गया है, इसका निर्माण इस तरीके से किया गया है कि बीजेपी ये मान के चल रही है कि हम प्लस चल रहे हैं। चूँकि हमेशा हमने देखा है कि साउथ कश्मीर में ख़ास तौर से जो आतंकवाद का गढ़ माना जाता रहा है, उसमें डिस्ट्रिक्ट पुलवामा का हम सबको जानते हैं, शोपियाँ गढ़ रहा है, कोकरनाग गढ़ रहा है, अनंतनाग जिसे हम कहते हैं। तो हमारा मानना ये है अनंतनाग में तो पथराव की सबसे ज़्यादा घटनाएं होती थी। अमरनाथ यात्रा पर पथराव भी इसी क्षेत्र में होता रहा है। बिल्कुल, चूँकि वहाँ से यात्रा बाइक निकलती थी। पुलवामा को काट के श्रीनगर जोड़ दिया, ये भी एक कुशल रणनीति थी। हम ये नहीं कहेंगे, चूँकि कहा यह जाता है कि परिसीमन आयोग एक ऑटोनोमस बॉडी होता है, जिस तरह चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, उसके इकबाल पे लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसके इकबाल पे भी आज तो हर एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, विपक्ष तो किसी भी एजेंसी हमारा कहना यह है कि ये जो आज़ाद की जो अचानक धमाका हुआ है, गुलाम नबी आज़ाद लड़ रहे हैं। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में एक बात और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस डॉक्टर मनमोहन सिंह, चूँकि ये जो पहाड़ी कबीलों की मूवमेंट है, जो इसके सरबराह रहे शुरू से, उनके परिजनों का कहना यह है कि जब मूवमेंट चली थी उस टाइम कांग्रेस की हुकूमत थी, और ये उरूज पे जब मूवमेंट आया शबाब पे पूरे, तब मनमोहन सिंह का दौर था, और हमने उस वक्त मनमोहन सिंह के यहाँ बात करी
तो उनका कहना ये था कि हम तो तैयार हैं आपको देने, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपकी स्टेट के जो हमारे कद्दावर नेता आप उनसे बात कर लीजिए। तो रफ़ीक खान जो उस टाइम थे, अब तो उनका इंतकाल हो गया, उन्होंने उस मूवमेंट को बड़ा ज़ोरदार तरीके से चलाया था। और वो उनका विभाजित परिवार है, उनके परिवार का एक बहुत बड़ा लीडर जिसे कोट एंड कोट आज़ाद कश्मीर हम पीओके कहते हैं, वहाँ का वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं। तो ऐसा परिवार जो है बेहद नाराज़ है, और उनका पहाड़ी मतदाताओं, चूँकि खुद पहाड़ी हैं वो, पहाड़ियों में जब एक मैसेज है कि हमारे को जो स्टेटस कांग्रेस के राज में नहीं मिल पाया, जबकि कांग्रेस प्रधानमंत्री चाहते थे, सीताराम केसरी समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने भी यहाँ भी भरी थी, पेज फंसाया था गुलाम नबी आज़ाद ने आके, उन्होंने कहा फिर डोडा के लोगों को भी आप आरक्षण देंगे। वो एक फंसाने का बहाना था, ये इनका आरोप है पहाड़ी कबीले का। उनका कहना ये है कि अगर आज़ाद ने उस समय हमें दिक्कत में डाला तो फिर हम आज़ाद के साथ क्यों खड़े होंगे। तो कुल मिला के देखा जाए, ये बात भी नई दिल्ली को, गृह मंत्रालय को, सबकी जानकारी में है कि आज़ाद पे अगर हम दाव लगाएंगे और प्रॉक्सी के तौर पर, तो हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए अभी जब तक बीजेपी की ओर से ऑफिशियल ऐलान नहीं होता, तब तक ये मान के चलिए कि गुलाम नबी आज़ाद अभी तक आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़ रहे हैं, वैसे भी आज़ाद है, और ये वोट काटने के अलावा, वोट कटुआ के अलावा साबित कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको एक चीज़ आपने जैसा कहा कि प्रॉक्सी उम्मीदवार के रूप में आज़ाद वहाँ पर हो सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी खुलकर सामने आती है और कहती है कि हम अपना प्रत्याशी नहीं उतारते हैं, हम गुलाम नबी आज़ाद को समर्थन देते हैं यहाँ पर, तो फिर तो जो लगातार आरोप जो उमर अब्दुल्ला लगा रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद पर, ये बी पार्टी है, सी पार्टी है, तो उसका काट भी पिछले दिनों हमने लगातार देखा। पिछले एक महीने की अगर तकरीरें आज़ाद साहब की सुन लें तो उसमें तो वो उमर अब्दुल्ला पर सीधे सीधे अटैक करते नज़र आए। वो कह रहे जो हमें बी पार्टी कहती है, वो खुद उनका क्या है, वो केंद्र के साथ मिले हुए हैं, मंत्री रह चुके हैं, बहुत से यानी कि ऐसे बयान आए। तो क्या आपको लगता है कि सीधे रूप से खुलकर बीजेपी सामने आएगी और कहेगी हम आज़ाद साहब का समर्थन करते हैं? देखिए, आप उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं या फारूक अब्दुल्ला की, खुद अल्ताफ बुखारी ने कहा था जिस दिन आज़ाद गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस छोड़कर इजलास किया था सैनिक कॉलोनी में, उसके बाद पार्टी गठित की, उस वक्त अल्ताफ ठाकुर ने खुद कहा था कि ये बीजेपी का एजेंट है। एजेंट शब्द यूज किया था अल्ताफ ठाकुर ने, हमने खुद खबर लिखी थी। आज ये इकट्ठे हो रहे हैं, तो संकेत साफ हैं कि अगर नई दिल्ली का इशारा इनको प्रॉक्सी बनाने का है, तब सज्जाद लोन भी, अल्ताफ बुखारी भी, ये तमाम एलिमेंट्स इनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन जो अहम बात है, क्या जिस बेस पर बीजेपी जीतने की ओर अपना एक स्वप्न देख रही है, पहाड़ी वोटों के सहारे, क्या वोट उसको मिलेंगे? ये सबसे बड़ा लाख टके का यक्ष प्रश्न है कि क्या पहाड़ी, अगर जो पहाड़ी 3.5 लाख से ज़्यादा कहे जाते हैं मतदाता, उनमें से क्या हज़ारों वोट भी मिल पाएंगे? लाखों की बात छोड़ें, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, ये आपने जो असली बात कही, ये आरोप चस्पा हो जाएगा, ब्रांडेड हो जाएगा कि गुलाम नबी आज़ाद बी टीम है बीजेपी की, और उससे उनका जो रहा गया फ्यूचर भी है कश्मीरी अवाम के बीच, वो सब ध्वस्त होता दिखाई देगा। यही अगर हम बात अल्ताफ बुखारी की करते हैं जी, अल्ताफ बुखारी ने अभी तक जम्मू सीट से अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारा, हर की कंक्लूड हो गया सब कुछ। वही उधमपुर डोडा सीट से भी उन्होंने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। अब बचती हैं सीटें सिर्फ 3, जबकि इससे पहले वो लगातार ये कहते रहे हैं कि हम इस चुनाव में भाग लेंगे, और साथ साथ ये भी कहते हैं कि हमारा मेन मकसद जो है वो स्टेटहुड की वापसी है, तो हम स्टेट का इलेक्शन को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अब ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं कि श्रीनगर सीट से अल्ताफ बुखारी जो है वो उम्मीदवार हो सकते हैं, स्वयं वो उम्मीदवारी वहाँ से ले सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ से आएंगे? देखिए, नई दिल्ली के लक्ष्य कई हैं, कोट एंड कोट कई लक्ष्य हैं, और उनमें उनकी कोशिश है कि उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पीडीपी और दूसरी प्रायोरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कि इनको किस तरह से थोड़ा ठीक ठाक सबक सिखाया जाए। और आपको याद होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबक सिखाने के लिए ही जब वाजपेयी साहब की एनडीए हुकूमत थी, अडवाणी साहब के आशीर्वाद से पीडीपी का निर्माण हुआ था। ये किसे छिपानी, सबको मालूम है। तो ऐसी भी ट्रैक 2 पे बात हो रही है, बैकडोर चैनल पे बातें हो रही हैं कि क्या जिस तरह अल्ताफ बुखारी को अगर श्रीनगर से खड़े करते हैं,
तो जिस प्रकार इन्होंने साउथ कश्मीर में मियां अल्ताफ खड़ा किया पीडीपी की सीट होने के बावजूद, क्लेम भी नहीं करते, पीडीपी भी खड़ा करेगी क्योंकि पुलवामा उधर चला गया। पीडीपी की स्थिति एकदम स्ट्रॉन्ग है। जो सूत्र बता रहे हैं, पहले सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस बेहद मजबूत स्थिति में थी श्रीनगर सीट पे। अब कुछ इलाके जोड़ दिए गए, शोपियां का इलाका जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली, उसके अलावा पुलवामा को जोड़ा गया। वो वहाँ जो वोट बैंक जो परसेंटेज था, और असली हम जो बात कहने जा रहे थे कि साउथ कश्मीर ने कभी भी 15 मैक्सिमम या 20% से ज़्यादा वोट नहीं पड़ा आज तक हिस्ट्री में, जबकि वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी 11 हैं जो नया निर्माण हुआ है परिसीमन का, इधर 7 है। तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि जितना परसेंटेज वहाँ होगा उससे कई गुना ज़्यादा रजौरी और पुंछ में एक थिक मतदान होगा, घना मतदान होगा। और उसमें सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार का समीकरण बैठ रहा है, गुलाम नबी आज़ाद को, वो ठीक है, वो जनरली वो कश्मीरी हैं, भट्ट हैं कास्ट के, आज़ाद तो चाचा से टाइटल लिया हुआ था उनका, तो वो कश्मीर में कुछ वोट बिगाड़ सकते हैं। लेकिन अगर पीर पंजाल की बात करें, पीर पंजाल में मियां अल्ताफ गुजर के बड़े कद्दावर नेता हैं। दूसरा ये है कि बीजेपी आज़ाद इसको खड़ा करती हैं जो नौकरशाह IS हैं, तो तब वो एक इलेक्शन बेहद दिलचस्प और हो जाएगा कि चूँकि उनकी कास्ट है। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, जब पहाड़ी कबीलों को एक कवायद शुरू हुई थी ST में देने की, तब गुजर बकरवाल समुदाय का व्यापक विरोध हुआ था, रिजल्टमेंट व्यापक हुआ था। अभी कहने के लिए सब ओपनली ये कहते हैं, अंडर करंट क्या है वो मतदान दिन के पता चलेगा। और लेकिन अब हमें इंतज़ार करना चाहिए, ये एक चर्चा और होगी जब बीजेपी की ओर से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्या गुलाम नबी आज़ाद प्रॉक्सी हैं या उनका कोई ऑफिशियल कैंडिडेट चुनाव मैदान में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा, जिन्होंने काफ़ी कुछ जो स्थिति साफ कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ पर्दे के पीछे है जिसे साफ होने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि भाजपा की तरफ से अभी तक कोई प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया और ना ही किसी प्रत्याशी को भाजपा की तरफ से अभी तक आधिकारिक रूप से समर्थन देने की बात कही जा रही है। दूसरी तरफ पीडीपी का रुख भी अभी साफ नहीं हो पाया है। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये आधा कश्मीर और आधा जम्मू संभाग की जो सीट है, अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट, फिलहाल ये जो है एक बहुत हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, इस पर पूरे नॉर्थ इंडिया की निगाहें टिकी हुई हैं और भाजपा भी इस सीट को हर सूरत में अपने पक्ष में करने के लिए जोर लगाएगी। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को दे इजाजत, आप जुड़े रहें JK अपडेट के साथ। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।